आइए पढ़ते हैं। आ- अभी का जो टॉपिक है वो है कॉजेज़ ऑफ लो प्रोडक्टिविटी। मतलब ये है कि उत्पादकता के निम्न होने के क्या क्या कारण हैं, क्या वजहें हैं जिसकी वजह से जो हमारी प्रोडक्टिविटी होती है वो कम होती है। कारण पता होंगे तभी हम उनका क्या करेंगे, सुधार कर पाएंगे। तो इसलिए कारण का पता होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर कार्यस्थल पे जो उत्पादकता का स्तर है वो निम्न है, तो इससे कर्मचारी का जो मनोबल है और जो कर्मचारी की दक्षता है, दोनों के दोनों क्या होंगे, प्रभावित होंगे। अब जो भी हमारा उत्पादकता है वो निम्न इसलिए भी होता है क्योंकि जो आंतरिक मुद्दे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संगठन में, उनका भी परिणाम कम या कम उत्पादकता होता है। जहाँ पर आपको क्या तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता होगी कि ऐसी चीज़ों को तुरंत ध्यान दे करके हटाना पड़ेगा। एक बिजनेसमैन के रूप में आपको अपने व्यवसाय को दिन प्रतिदिन नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उसकी संरचना और संस्कृति की स्थापना की जिम्मेदारी आप ही की होती है। अब कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हमारा जो उत्पादकता है वो कम होता है, आइए हम बिंदुओं के माध्यम से उसको समझेंगे। पहला जो बिंदु है कि कर्मचारी प्रशिक्षण की कमी। अगर किसी संस्थान में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारा वर्कर है, एम्प्लॉय है, उसकी अगर ट्रेनिंग में क्या है, कमी है, लैक है, तो वो उस काम को नहीं कर पाएगा और अल्टीमेटली आपकी प्रोडक्टिविटी को प्रॉब्लम आएगी। अगला जो बिंदु है वो ये कहता है कि इनइफेक्टिव मैनेजमेंट एंड सुपरविजन। अगर मैनेजमेंट जो है इफ़ेक्टिव नहीं है, इफ़ेक्टिव का मतलब है कि वो उतना प्रभावशाली मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा, प्रबंधन नहीं कर रहा अपने ऑर्गेनाइजेशन का, और सुपरविज़न भी ढंग से नहीं कर पाए, तो वो इनडायरेक्टली उसका प्रभाव आपकी आउटपुट पे पड़ेगा। इनपुट्स अधिक खर्च होंगे और आपका प्रोडक्टिविटी डाउन होगा या कम हो जाएगा। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि किसी संस्थान में किस तरह का वो है, ढांचा है, कि उसमें मैनेजर हैं, फिर एचआर हैं, कि उसके बाद कौन से मैनेजमेंट के लेवल्स आता है, लो मैनेजमेंट, अपर मैनेजमेंट। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात। अगर उसमें इनफेक्टिविटी, मतलब प्रॉपर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, प्रॉपर फ्लो ऑफ डेटा नहीं है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में, और जो जिसका कारण उसका स्ट्रक्चर है, तो ऐसे केस में आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। आइए अब अगला बिंदु देखते हैं। अगर कार्यस्थल पे हमारा तनाव है या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है कार्यस्थल पे, तो ऐसी जगह पे आपको स्ट्रेस को कम करना पड़ेगा। कार्यस्थल के तनाव का क्या अर्थ है कि आपको आपके बगल वाले कलीग के साथ थोड़ी दिक्कत है, थोड़ा परेशानी चल रहा है, तो ये सब अल्टीमेटली प्रभावित करेगा आपके प्रोडक्टिविटी। अब विषाक्त कार्यस्थल व्यवहार, इसका अर्थ ये है कि अगर टॉक्सिक बिहेवियर है वर्क प्लेस का, टॉक्सिक का मतलब ये है कि ऐसी जगह जहाँ जाने में आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है, बहुत प्रदूषण होता है, आँखों में बहुत जलन होती है,
काम करने में, उसके अलावा इन वर्किंग कंडीशन अच्छा नहीं है, तो ये वर्क प्लेस अल्टीमेटली लोग काम नहीं करना चाहेंगे। काम नहीं करना चाहेंगे तो उसका इफ़ेक्ट ये आएगा कि आपका टाइम तो अधिक लगे लेकिन आउटपुट नहीं मिलेगा, तो ये प्रोडक्टिविटी सीधे सीधे घटेगी। अब मल्टीटास्किंग मतलब ये है कि एक ही आदमी को बहुत सारा काम दे दिया गया, तो उसकी प्रोडक्टिविटी नो डाउट घटेगी। वो कभी इसमें परेशान रहेगा, कभी उसमें परेशान रहेगा, कभी अगर उसे एक ही काम दिया जाएगा तो वो पूरे मन से उस काम को करेगा और उसमें काम में कमी कम होगी। अगला बिंदु देखते हैं। अगला जो बिंदु है वो है 7वां, देखें, अपनेपन के भावना की कमी। अगर एम्प्लॉय या वर्कर जो है या फिर जो भी मैनेजमेंट में लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, उनमें अगर अपनेपन की भावना नहीं रहेगी, अपनेपन की भावना का अर्थ ये है कि उनको ये नहीं लगेगा कि ये मेरा काम है, उनको लगेगा ये तो मेरा काम नहीं है और मुझे यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रहना। तो ये बिहेवियर जो है अल्टीमेटली आपकी प्रोडक्टिविटी को क्या करता है, कम करेगा। अब अगला, बहुत अधिक बैठकें। किसी संस्थान में ऐसा होता है कि बार बार मीटिंग पे मीटिंग हुई जा रही है, मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, तो ये भी आपके प्रोडक्टिविटी को अल्टीमेटली क्या करेगा, इफ़ेक्ट करेगा। आप अपना काम छोड़ के मीटिंग अटेंड करने जाएंगे और उस काम को करने का समय बढ़ जाएगा। काम तो हुआ नहीं, समय बढ़ गया, तो ये प्रोडक्टिविटी को दिखाता है कि कैसे प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। सम्मान की कमी को हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं रिकॉग्निशन ऑफ लैक ऑफ रिकॉग्निशन। इसका अर्थ ये है कि आपने कोई काम किया, उस काम के प्रति आपको सराहना नहीं मिली कि हाँ आपने अच्छा काम किया है ये वाला, तो इस केस में भी आपको लगेगा कि इसके लिए हमें अप्रेजल तो मिल नहीं रहा है, हमारी सराहना हो नहीं रही है, तो फिर क्यों ही हम ये काम करें। तो ये भी एक कारण होता है कम प्रोडक्टिविटी या निम्न प्रोडक्टिविटी। अब एक और कारण है विस्तृत चित्र दृश्य की कमी, मतलब क्लियर ही नहीं हो पा रहा है ऑर्गेनाइजेशन को कि करना क्या है या क्या आप सोच रहे हैं, आपका दृश्य क्या है, पिक्चर व्यू क्लियर नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से भी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। सुपरविज़न पहले ही मैंने बता रखा है कि अगर सुपरविज़न क्या रहा, ख़राब रहा, तो उस केस में भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना प्रोडक्टिविटी का लेवल अचीव नहीं होगा। अब देखते हैं प्रतिनिधि मंडल की कमी। अब लैक ऑफ डेलीगेशन का अर्थ आप सोचेंगे कि सर यहाँ डेलीगेशन का मतलब कहाँ से आ गया। अब मान लीजिए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनको कुछ इश्यूज़ हैं, लेकिन उनका कोई प्रतिनिधि है नहीं है उस सवाल को उठाने के लिए मैनेजमेंट के सामने, उस ग्रीवेंस को ले जाने में, उस समस्या को ले जाने में। तो इससे क्या होगा कि लोगों को विकार होगा, लोगों को दिक्कत होगी, और वो लेकिन उनके जनप्रतिनिधि ना होने के कारण वो समस्या भी सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए डेलीगेशन या जनप्रतिनिधियों की आवश्यकता होती है। इसीलिए यूनियन बनाए जाते हैं कि लेबर यूनियन बना हुआ है किसी कंपनी में, ये सब यूनियन इसीलिए बनाए गए रहते हैं। अब असंगतिहीनता, इसको इनकंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि काम को निरंतर करते रहने से आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहती है। अगर काम बीच में एक दिन छूट जाता है तो आपकी कंसिस्टेंसी क्या होगी, उसको लेकर के टूट जाएगी। तो इस वजह से भी आपको क्या होता है, दिक्कत आती है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होगी। अब अगला देखें, अगला है अपर्याप्त प्रौद्योगिकी, मतलब टेक्नोलॉजीज़ जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल हो रहे हैं वो पुरातन है, तो आप उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे और वो आपको बहुत समय लगेगा, बहुत आपका मेहनत खर्च कराएगा, उसके बाद भी वो काम नहीं करेगा। कई बार ब्रेकडाउन भी होगा मशीन का। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप समय समय पे टेक्नोलॉजीज़ को बदलते रहेंगे
तो आपका क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और नहीं बदलेंगे तो कम होती जाएगी। लास्ट है अभी स्वीकृति की कमी। इसमें यह है कि अगर आप एक्नॉलेज नहीं करते हैं किसी काम को कि ये आपको करना है, उस केस में भी आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। अब मैंने पहले ही बताया कि अगर आप कॉजेस नहीं पता रहेगा, ये सारे बिंदु इसलिए थे कि आपको पता रहे कि ये आपकी प्रोडक्टिविटी कम क्यों है। प्रोडक्टिविटी का कारण पता रहेगा तभी हम इस पर ध्यान देंगे और अपनी आते समय में कमियों को दूर कर पाएंगे, जिससे उत्पादकता में कमी नहीं आएगी। कर्मचारियों को ट्रेनिंग देंगे, कर्मचारियों का भी योगदान लेंगे, एक कार्य संस्कृति डेवलप करेंगे। कार्य संस्कृति का मतलब वर्क कल्चर, कि आपको काम करना है, डेवलपमेंट करना है, इससे आपका डेवलपमेंट होगा, तो अल्टीमेटली इससे आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। अब जो है अगला टॉपिक देखें कि कम उत्पादकता का बिजनेस पे क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब व्यवसाय की वृद्धि पर, बिजनेस की ग्रोथ पे क्या प्रभाव डालता है लो प्रोडक्टिविटी। अब किसी भी व्यवसाय का एक ही मूल होता है कि उसकी दक्षता, उस व्यवसाय की सफलता और आर्थिक विकास दिन प्रतिदिन होता रहे। अब ये तभी होगा कि जो उस कंपनी के या उस व्यवसाय के जुड़े लोग हैं वो उच्चतम उत्पादक स्तर के हों, वो अपनी दक्षताओं का प्रयोग अधिक से अधिक करें। तो अगर ऐसा नहीं है कि वो अपना कौशल और दक्षताओं का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनके अंदर क्या है, उनकी पुनर्विकास को कोई कंपनी जो है अपने उस पर खर्च नहीं कर रही। अब आइए देखते हैं कि कम उत्पादकता कैसे व्यवसाय वृद्धि को प्रभावित कर सकती है। पहला जो बिंदु है वो कहता है कि लाभप्रदता में कमी आ गई। लाभप्रदता का मतलब होता है कि प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कम हो गई। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब है कि जो भी स्तर की आप गुणवत्ता दे रहे थे वो कम देंगे, क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं है। लोग सामान नहीं खरीदेंगे, सामान नहीं खरीदेंगे, अच्छा नहीं मिलेगा तो पैसा भी नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो प्रॉफिट भी नहीं। तो इनडायरेक्टली आपकी लाभ कम होंगे। अब अगला जो है कर्मचारी का विघटन होगा और न्यूनतम मनोबल होगा हमारे टीम का। देखिए, कभी किसी संस्थान की अगर उत्पादकता कम है तो उसके टीम का जो मनोबल है वो हमेशा कम रहता है। उसको लगेगा हमारे यहाँ तो ग्रोथ है ही नहीं, हमारे यहाँ तो प्रॉफिटेबिलिटी है। अब इसकी वजह से लोगों को क्या लगेगा कि वो कोई भी नया सुझाव आएगा तो वो उसे सहज अस्वीकार कर देंगे। तो ये सारे प्रभाव हैं किसके, लो प्रोडक्टिविटी। अब जब लो प्रोडक्टिविटी होता है तो कार्यबल का न्यूनतम प्रयोग होने लगता है। सब ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन, न्यूनतम इष्टतम उपयोग का मतलब ये है कि अगर कर्मचारियों का 100% उपयोग हो रहा था तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो क्या कर रहे थे, 100% ये प्रोडक्टिविटी को दे रहे थे। कुछ न कुछ हो सकता है कि उनके अधिकतर जो काम है या समय है उनमें ऐसा वो आप काम करा रहे थे जिनका कोई योगदान आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में नहीं है। तो इस वजह से भी आपका प्रोडक्टिविटी का प्रभाव इस पर पड़ेगा।
अगला देखें, जब भी हमारे संस्थान या किसी उद्योग का लाभ नहीं होगा तो आदमियों को जो उसमें काम कर रहे होंगे उनको मोटिवेशन भी नहीं आएगा उस काम को करने के लिए, और उनकी क्रिएटिविटी भी नहीं बढ़ेगी। उनको लगेगा पैसे तो मिल नहीं, रचनात्मकता आने की नहीं। तो ये भी एक प्रभाव। अब अगला जो बिंदु देखते हैं, परियोजना समय सीमा में देरी होगी। उत्पादकता कम है, किसी काम को करने में अधिक समय लेंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट टाइम है उसकी तय सीमा से भी अधिक समय आपको लग जाएगा उसी काम को करने, तो उस परियोजना या प्रोजेक्ट में भी आपकी देरी हो जाएगी। तो ये भी एक प्रभाव है कम उत्पादकता का बिजनेस में। जब भी उत्पादकता कम होती है तो वो मोटिवेशन क्रिएटिविटी को जन्म तो नहीं देती, लेकिन टॉक्सिसिटी को जन्म देती है। मतलब जो वर्क प्लेस है आपका, वो आपके वर्क प्लेस को टॉक्सिक बनाएगी, आपके कार्य संस्कृति को टॉक्सिक बनाएगी। इससे बहुत ढेर सारा समस्याओं का ढेर लग जाएगा आपके व्यवसाय में। अब हमने अभी तक जो है ये देखा कि क्या क्या कारण हैं कम प्रोडक्टिविटी के, क्या कॉज हैं। उसके अलावा देखा कि इफ़ेक्ट क्या है लो प्रोडक्टिविटी का इस पर बिजनेस में। आगे जो है हम देखेंगे कि कैसे हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं।